हेलो व्यूवर्स, उर्दू मज़ा एपिसोड नंबर 32 पार्ट 3। वो अपने सीने पर मौजूद लैला के बालों में उंगलियां डालता हुआ इसके सर को सहला गया था। तुम्हें खुद से एक एडम बनानी होगी लैला, ताकि तुम इस सारे माल को हर तरफ डिलीवर करना शुरू कर दो, और फिर हमें बाकी सारा माल इस जजीरे पर मुंतकिल करना होगा क्योंकि वहाँ वो महफूज रहेगा। वो इसको खामोश देखकर अपना अगला प्लान इसके सामने रख गया था, जिसको वो खामोशी से सुनती और अपने दिमाग में महफूज करती जा रही थी। ये ड्रग्स कहाँ कहाँ डिलीवर करनी है एडम? पूरे यूरोप में, हर इस जगह जहाँ ज़िंदगी का वजूद हो। तुम पढ़ी लिखी हो, इसलिए अपनी टीम में किसी भी अनपढ़ को मत रखना, क्योंकि हो सकता है वो तुमसे बहुत सवाल करे। लैला इसके बदन की तरफ आती सर्द हवाओं को सामने ढाल बने इसके सारे प्लान सुनती और अपने दिमाग में महफूज करती जा रही थी। इस खुफिया ऑपरेशन की चालों से कोसों दूर वो लम्हा लम्हा सुकून पा रही थी। कल क्या होना था, इससे इसे क्या गर्ज थी? क्या लैला को एडम ने मार देना था, या लैला ने अपने मिशन में कामयाब होना था? इस बहस में उलझने का ख्याल भी वो आप पास से गुजरने नहीं देना चाहती थी। बस जो बेमायनी सा उलझा हुआ चल रहा था, इसी में उसको सुकून मिल रहा था। इनकी फेरी रात के पिछले पहर एक जजीरे पर पहुंची और वो अपने वजूद के गिर्द चादर लपेटे हुए टॉप फ्लोर से नीचे उतरी, बाहरी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। मगर अगले ही लम्हे फेरी पर सवार गार्ड्स ही उसे जजीरे में उतरने से रोक गए थे। वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी, इसलिए बग़ैर कोई ज़िद किए वापस पीछे हट गई। और एक छोटा सा जजीरा था जो मिट्टी के नीचे टीलों से ढका हुआ था। वो सिर्फ इसके मुतालिक यही जान पाई थी। फेरी पर मौजूद कुछ सामान उतारने के बाद वो फेरी वापसी का सफ़र शुरू कर गई थी। एक लंबे इंतज़ार के बाद इसे एहसास हुआ कि एडम वहीं इस जजीरे में ही उतर गया था। यकीनन इसने फेरी पर ही इसकी ख्वाहिशात की तकमील करके गलत की थी, जिसका एहसास इसे अब हुआ था, वरना शायद वो इस जजीरे पर उतर पाती। वो इस बार भी वही सब कर पा रहा था जो पहले वो रुस्तम के साथ कर चुका था। इसलिए लैला, तुम्हें ज़्यादा मोहतात रहना होगा, पीटर ने सबसे पहले अपनी राय दी थी। मगर मार्क का दिमाग अभी भी इस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर की मानंद प्रोसेस कर रहा था। तभी तो वो आंखें छोटी करते हुए लैला को घूरता जा रहा था। तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन समंदर में एक जगह जाकर रुक क्यों गई थी लैला? वो जज़ीरा समंदर में काफ़ी आगे करके था, वहाँ मोबाइल सिग्नल्स नहीं थे। लैला मार्क को देखे बगैर ही जवाब दे रही थी। तो फिर इसको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का सोर्स क्या है? किसी जजीरे से वो कोई भी पैगाम कैसे अरसाल करता है? मैंने बताया ना मार्क कि मैं इस जजीरे पर नहीं उतरी थी। वो अपना चेहरा एक तरफ को झुका गई थी, जैसे वो मार्क को जता रही हो कि मुझे तुम्हारी शक्ल से ही नफ़रत है। वो जानती थी कि इसकी चालाकियाँ अगर कोई भांप जाता है तो वो सिर्फ मार्क है, इसलिए मार्क को खुद से दूर रखना ही बेहतर है। ठीक है लैला, तुम वैसे ही करो जैसे वो कह रहा है। इसने तुम्हें अपनी टीम बनाने का कहा है तो तुम वैसा ही करोगी। पीटर, तुम यूरोप भर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन से काबिल एतमाद और वेल ट्रेंड ऑफिसर्स को इकट्ठा करके एक टीम बनाकर लैला के सुपुर्द करोगे। मगर ये बात याद रहे कि इस खुफिया ऑपरेशन की कोई भी तफसील किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। सीनियर ऑफिसर सारी इन्फॉर्मेशन सुनाने के बाद अपनी प्लानिंग अपने सामने बैठे तीनों अफराद को बता गया था। हमारी ये टीम एडम के लिए काम करेगी, इसका माल स्मगल करेगी और एडम जो भी टास्क लैला को देगा वो पूरा करेगी। मगर याद रहे, इस मिशन की खबर हम चारों तक महदूद रहेगी। आई कांट अंडरस्टैंड, ये करके हमें क्या मिलेगा? हम क्यों इसकी इलीगल काम अपने ज़िम्मे लें? मार्क, मैं चाहता हूँ कि एडम के गिर्द जो भी लोग हों वो सारे हमारे हों, ताकि हम जब चाहें इसका माल ढप करके इस पर हमला दें। दूसरा, जब हमारी टीम हमारी होगी तो हमें इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा मिलेगी। सीनियर ऑफिसर मार्क को मुतमईन कर गया था, मगर अगले ही लम्हे टेबल पर रखा पानी का गिलास होठों को लगाए हुए मार्क एक सवाल और कर गया था। सर, इस टीम को लीड कौन करेगा? ऑब्वियसली लैला ही लीड करेगी। वो अपने जवाब से मार्क को चौंका गया था। हाउ इट्स पॉसिबल सर, ये इतनी बड़ी टीम को कैसे लीड करेगी? मैं करूँगी सर। लैला किसी और के बोलने से पहले खुद बोल गई थी। वाई गॉड! मार्क ने एक लंबा सांस लिया। लैला,
ناؤ اٹس ٹو ٹاک یو. وہ اسے اپنے ساتھ باہر جانے کا اشارہ کر رہا تھا. مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی مارک. وہ بے تکلفی سے صاف انکار کر گئی تھی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ لیلا. تم ہر چیز کو خود پر مت لو، یہ خطرناک ہو سکتا ہے. لسن لیلا، میں چاہتا ہوں ہم کچھ پوائنٹس کلیئر کر لیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک یو. اس نے لیلا کو پھر سے اعتماد میں لینے کی کوشش کی تھی. وہ جانتا تھا یہ سب اتنا آسان نہیں ہونے والا جتنا لیلا سمجھ رہی ہے. بٹ یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مسٹر مارک، میں تمہیں اپنی کوئی صفائیاں نہیں دینا چاہتی. وہ بلند اور غصیلے انداز میں پھر سے انکار کر گئی تھی. پلیز ویورز سبسکرائب the channel, press the bell icon, like video, do comments and share with your friends. Thank you.